जब भी संकट की घड़ी आती है और मैं घबराने लगता हूँ, मेरा धीरज टूटने लगता है, जीवन में निराशा आती है, अंधकार सा छा जाता है, दिमाग काम नहीं करता, तब अंदर से आवाज आती है, चिंता मत कर, मैं हूं ना। कोई है जो मेरी हर कदम पर रक्षा कर रहा है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी, हम सब पर आपकी कृपा बनाए रखना। जय श्री राम। जिसका हाथ हनुमान जी ने थाम लिया, समझो उसका जीवन संवर गया। हनुमान जी बहुत दयालु है, बस जरूरत है उन पर अटूट विश्वास रखने की। आज इस भक्त ने अपने अनुभव में यही बताया है कि कैसे हनुमान जी ने इनका असंभव कार्य को संभव किया। तो ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने इनकी सहायता की, आइए जानते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हनुमान जी से जुड़ी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेगी। हमने पिछले वीडियोस में कुछ सवाल पूछे थे, उसका सही जवाब कुछ भक्तों ने दिया है, उनका नाम वीडियो के एंड में लिया जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और मैं ओडिशा से हूँ। आज भी याद है वो दिन 23 नवंबर 2019 शनिवार था। मैं तब हैदराबाद के एक इंस्टीट्यूट में ट्रेनर का काम कर रही थी। मेरे पापा की जॉब चली गई थी। 5 साल हो गए थे पापा को बिना जॉब के। इन्हीं चीज़ों का टेंशन लेकर मैं उदास रहती थी। घर में मेरे पापा, मम्मी और मेरा छोटा भाई रहते हैं। पापा के जॉब जाने के बाद मम्मी ने सारा गोल्ड बैंक में देकर एक बिजनेस शुरू किया, पर उसमें बहुत लॉस हुआ। कुछ समय बाद वो बिजनेस बंद हो गया और घर का खर्च चलाने के लिए पापा सबसे उधार लेने लग गए थे। हमारे हालात बिगड़ने लगे थे। ये सब देखकर पापा बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। मेरी मम्मी भी बहुत टेंशन में थी। घर का माहौल भी ठीक नहीं था। रोज रोज झगड़े होने लगे क्योंकि मेरे पापा को कुछ भी काम नहीं मिल रहा था। इसलिए मुझे मेरे पापा ने हैदराबाद भेज दिया। वहाँ मैंने एक कोर्स के ऊपर ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया, पर वहाँ उतना अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा था जिसमें मैं घर को सपोर्ट कर सकूं। फिर भी जितना मुझे मिल रहा था उसमें से 4 से 5 हज़ार हर महीने भेज रही थी। और आपको तो पता ही होगा कि हैदराबाद बहुत बड़ी सिटी है और महंगाई के चलते हुए वहाँ रहना मुश्किल था। इसलिए मैं बहुत टेंशन में रहती थी कि मैं कैसे मेरी फैमिली को खुश रखूं। फिर 23 नवंबर 2019 शनिवार को मैं रोज की तरह इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी। तो वहाँ एक सर थे जो बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, वो मुझे बोले कि हनुमान जी के शरण में जा और उनसे प्रार्थना कर, वे तेरी सहायता जरूर करेंगे। आज सर की ये बात याद है। ये बात मेरे दिल को इतना छू गई कि मैं तब से श्री हनुमान जी को मानने लगी। और सच कहूँ तो 2 दिन में ही मेरे सारे रास्ते खुलने लगे। तब से आज तक मैं हर रोज श्री हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। 23 नवंबर 2019 को मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और 25 नवंबर 2019 को मैं इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दे रही थी। तब मेरा फ़ोन साइलेंट पे था। जब मैं क्लास ख़त्म करके आई तो मेरे फ़ोन में एक अननोन नंबर से 5 मिस कॉल्स थे और मुझे एक ईमेल भी आया था। मैंने जब उस नंबर पे कॉल किया तो वो एक MNC कंपनी का कॉल था। वो मुझे बोले कि हमने आपका प्रोफाइल नौकरी एप्लीकेशन से सिलेक्ट कर लिया है। आप 26 यानी कल ऑफिस में आके एक फेस टू फेस इंटरव्यू दे दीजिए। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हो गई थी क्योंकि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी उस कॉल की। लेकिन उस वक्त मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था उस इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मेरे पास एक रात का ही टाइम था और एक रात में मैं क्या कर पाऊंगी ये सोच के मैं टेंशन लेने लगी। क्योंकि ये मेरा सेकंड इंटरव्यू है, मैंने कोई तैयारी नहीं की थी और मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है। मैं बहुत नर्वस हो गई थी। पर मेरे इंस्टीट्यूट में जितने भी सर और मैम थे सब मुझे बोले कि एक बार अटेंड करके आओ, होगा तो होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तब जाकर मुझ में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। मैंने उस दिन रात को पढ़ना शुरू किया और सुबह के 4:30 बजे तक पढ़ती रही। मेरा एक दोस्त भी था जो मेरे वाला ही कोर्स करके सीनियर पोस्ट पे है। उन्होंने भी मेरा इंटरव्यू लिया और मैंने सही सही जवाब भी दिया। तब मुझे कॉन्फिडेंस आया और अगली सुबह मैं इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो गई। मेरे रूम के पास श्री राम जी का एक मंदिर है, वहाँ बजरंगबली भी है। मैंने वहाँ जाकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रभु से कहा कि मेरे साथ चलो और मेरी हिम्मत बढ़ाओ। और मैं वो ऑफिस में पहुंच गई जहां मेरा इंटरव्यू था। मेरा इंटरव्यू काफ़ी हद तक अच्छा रहा, पर फिर भी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि ये जॉब मुझे मिलेगी। इंटरव्यू देकर लौटते वक्त मैं वही रूम के पास वाले मंदिर गई
और मैं वहाँ बहुत रोई कि मैं फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ। पर कहते हैं ना, जिसके ऊपर हमारे बजरंगबली का आशीर्वाद होता है वो कैसे हार सकता है। फिर मैं मंदिर से सीधे अपने इंस्टीट्यूट चली गई। वहाँ सर और मैम पूछने लगे कि इंटरव्यू कैसा था, पर मेरा मूड ऑफ था तो सब बोले कि टेंशन मत लो, अभी तो तुमने इंटरव्यू देने की शुरुआत की है। कई बार तो लोग 30-40 इंटरव्यू देने पर भी सिलेक्ट नहीं होते, ये तो तुम्हारा सेकंड इंटरव्यू है, हिम्मत मत हारो। तब वो MNC कंपनी के HR का कॉल आया और बोले तुम्हें सैलरी स्ट्रक्चर ईमेल कर दिया गया है, एक बार कंफर्म कर दो। मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ और मैंने उनसे पूछा क्या मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, तो वे बोले कि हाँ आप सिलेक्ट हो गए हो। मैं उस दिन इतना खुश थी कि मेरे पास शब्द नहीं थे। मेरे घर पर मेरे मम्मी पापा सब बहुत खुश हो गए। आज मैं बंगलोर की एक अच्छी कंपनी में काम कर रही हूँ और यहाँ का पैकेज भी बहुत अच्छा है। आज बजरंगबली की कृपा से ही ये सब मुमकिन हो पाया है। इस पर मैं एक बात सभी से कहना चाहती हूँ कि अपने माता पिता से प्यार करो और उनके दुख दूर करने की कोशिश करो, तब खुद भगवान भी आपका साथ देंगे। ये मैंने खुद महसूस किया है। ये तो था पहला चमत्कार, और दूसरा चमत्कार तो मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरा दिन ब दिन हनुमान जी के ऊपर विश्वास बढ़ता ही जा रहा था। जॉब तो लग गई थी, फिर भी फैमिली में टेंशन चलता ही रहता था। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, वे खुद से ज़्यादा मुझ पर विश्वास करते हैं। एक दिन मैंने पापा को बहुत समझाया कि पापा आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करो और देखना हमारे घर में सब ठीक हो जाएगा। मेरे पापा ऐसे हैं जो कभी किसी की बात नहीं सुनते। उस दिन पहली बार मेरी बात सुनकर पापा ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। आप सभी को पता है कोरोना की वजह से लॉकडाउन शुरू हो गया और सबको जॉब मिलना कितना मुश्किल हो गया था, पर मेरे पापा को आज से 5 महीने पहले एक जॉब मिल गई और 5 साल तक बेकार घर में बैठे थे, कुछ काम नहीं मिलता था। आज वो एक अच्छे काम में व्यस्त हो गए हैं। इससे मुझे ये बात सीखने को मिली है कि हनुमान चालीसा के पाठ में बहुत शक्ति है। अगर हम इस पाठ को सच्चे दिल से करें तो प्रभु हमारे सभी असंभव कार्य को संभव करते हैं। हमने हमारे जीवन की डोर उनके हाथ में दे दी है और उन्हीं की कृपा से आज सब सही चल रहा है। और वो आज मेरे परिवार का हिस्सा भी बन गए, जो कि मैंने उन्हें राखी बांधकर उन्हें भाई बना लिया। तो ऐसे ही मेरे हनुमान जी हर संकट में मेरा साथ देते हैं। तो देखा दोस्तों, हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है। बस आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से, पवित्र मन से हनुमान चालीसा पढ़िए। हमारे बजरंगबली बहुत दयालु है, वे किसी न किसी रूप में आकर आपकी सहायता जरूर करेंगे और आपका सारा संकट हर लेंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। हमने पिछले वीडियो में एक सवाल पूछा था, हनुमान चालीसा किसने लिखी है? उसका सही जवाब दिया है शीतल रंगड़िया, जयेश घोष और डेविल ने। पिछले वीडियोस में हमने कुछ सवाल पूछे थे। हनुमान जी समुद्र पार करके लंका तक पहुंच सकते हैं, ये उन्हें किसने याद दिलाया था? इसका सही जवाब दिया है रत्ना मुजुमदार, सलोनी सावंत और दीपक कौर जी ने। हनुमान जी सीता माता से कहाँ मिले थे? जिसका आंसर दिया है जिंती देका और स्मृति शिल्पा ने। और एक सवाल था हनुमान जी के माता का नाम क्या है? इसका सही जवाब दिया है सहदेव सिंह जी ने। हनुमान जी के 12 नाम क्या है? इसका सही जवाब दिया है प्रशांत शेवाले जी ने। हनुमान जी ने कौन सा पर्वत उठाया था? इसका जवाब दिया है भूपट साहू जी ने। भूपट साहू जी आपने बताया है कि संजीवनी बूटी पर्वत। ये आपका उत्तर गलत है। सही उत्तर है द्रोणागिरी पर्वत। आप सभी ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है। आप सभी का शुक्रिया। हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज का सवाल है, हनुमान जी ने बचपन में किसे फल समझकर निगल लिया था? जो भी इसका सही जवाब देंगे उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।